तो कैसे हो आप लोग। आज हम C-NET के लिए क्वेश्चन करेंगे और अदर स्टेट नर्सिंग के लिए भी ये क्वेश्चन अच्छा है, तो आप लोग कर सकते हैं। और सब्जेक्ट हमारा है बायोलॉजी और पहला चैप्टर है हमारा जीव जगत। ठीक है, तो हम क्वेश्चन अभी स्टार्ट करते हैं। जीवों का सुपरिभाषित लक्षण कौन सा है जो बिना अपवाद के सभी सजीवों में पाया जाता है? वृद्धि, जनन, चेतना या उत्तेजनशीलता, गति। वृद्धि तो नहीं होगा, जनन भी नहीं होगा, तो आंसर हमारा होगा सी, चेतना या उत्तेजनशीलता, क्योंकि वातावरण में होने वाले परिवर्तन को फील कराता है और उसी हिसाब से प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, जिस हिसाब से परिवर्तन होता है उसी हिसाब से ये प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, जिंदा मुर्दा में ये फ़र्क कराता है, जीव और निर्जीव में ये फ़र्क कराता है। ठीक है, जैसे निर्जीव को हम टच करेंगे तो उसको फील नहीं होगा, पता नहीं चलेगा, और अगर सजीव को हम आपको जैसे टच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यही फ़र्क होता है, ये बिना किसी अपवाद का पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विनाम पद्धति किसके द्वारा दी गई थी? द्विनाम पद्धति अरस्तु, कैरोलस लिनियस, R.H. विटेकर, थियोफ्रेस्टस। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस को फादर्स ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है और R.H. विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया था और थियोफ्रेस्टस को फादर्स ऑफ बॉटनी कहा जाता है। ठीक है, तो देरी न करते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंगो का सही वैज्ञानिक नाम क्या है? आप देख सकते हैं, ये नहीं होगा, ए वाला नहीं होगा क्योंकि दोनों कैपिटल में है। बी वाला ही सही आंसर है, बी वाला, क्योंकि वंश का जो नाम है मैंजीफेरा ये कैपिटल में है और जाति का नाम जो है इंडिका ये है स्मॉल में। ठीक है, क्योंकि हाँ, वंश का जो होता है वो कैपिटल में होता है और जाति का जो नाम होता है वो स्मॉल में होता है। ठीक है, तो आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्गीकरण की सबसे छोटी और आधारभूत इकाई क्या है? वर्गीकरण की सबसे छोटी और आधारभूत इकाई क्या है? वंश, कुल, जाति, जगत। तो इसका हो जाएगा, वंश तो नहीं होगा, कुल भी नहीं होगा, जगत भी नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा सी, जाति, क्योंकि ये पदानुक्रम में सबसे नीचे आता है, इसके नीचे कुछ नहीं आता है, इसीलिए आंसर हो जाएगा हमारा सी, जाति। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेक्सोनॉमिक पदानुक्रम का सही अवरोही क्रम कौन सा है? ठीक है, तो देखते हैं। पहला देखते हैं, जगत, संघ, गण। तो पहला नहीं होगा, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, ये सही है। अवरोही क्रम में बोला है ना, अवरोही क्रम में बोला तो बड़े से छोटे यानी कि जगत से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी, सी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, 6वां। ICVN का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ICVN का, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इंडियन कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। इंडियन वाला नहीं होगा, डी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा क्योंकि काउंसिल दिया है, और इंटरनेशनल बायोलॉजिकल भी नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये
ICZN का भी होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये जीव के लिए होता है। और ICBN पेड़ पौधों जैसे कि वनस्पति के लिए होता है, ठीक है, दुनिया भर में पाए जाते हैं उसके लिए। 7वां देखते हैं आप, निम्नलिखित में से कौन सा टैक्सॉन नहीं है बल्कि एक श्रेणी है? तो ये हो गया, कौवा तो नहीं होगा, पादप भी नहीं होगा, स्तनधारी भी नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, वर्ग। वर्ग टैक्सॉन नहीं है बल्कि एक श्रेणी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूखी हुई वनस्पतियों पौधों के नमूनों को कागज के शीट पे सुरक्षित रखने के स्थान को क्या कहते हैं? बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, हर्बेरियम, जूलॉजिकल पार्क। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, हर्बेरियम, ठीक है। वनस्पतियों पेड़ पौधों के सूखे हुए पार्ट रखे जाते हैं, पौधों के लाइब्रेरी में रखी जाती है बहुत सालों तक, ताकि वैज्ञानिक लोग इस पे रिसर्च कर सकें, ठीक है। ये जो म्यूजियम होता है, म्यूजियम, यहाँ पुरानी चीज़ें रखी जाती हैं, जिंदा जो रहती हैं। और बॉटनिकल गार्डन, यहाँ पे पौधे उगाए जाते हैं। और जूलॉजिकल पार्क जो होता है, यहाँ जानवरों को रखा जाता है, जिंदा जानवर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवित पौधों को संदर्भ के लिए कहाँ उगाया जाता है? हर्बेरियम, वनस्पति उद्यान, संग्रहालय यानी कि म्यूजियम, अभयारण्य यानी कि सेंचुरी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवित पौधों को, वनस्पति मतलब बी, यहाँ पे जीवित पेड़ पौधों को उगाया जाता है। हर्बेरियम में तो बता चुके हैं कि सूखे पेड़ पौधे रखे जाते हैं, पत्तियाँ, लाइब्रेरी में, ठीक है। और संग्रहालय, म्यूजियम में बता चुके हैं, यहाँ पे पुरानी चीज़ें रखी जाती हैं, जिंदा मतलब जिंदा पुरानी चीज़ें। और अभयारण्य सेंचुरी को भी बता चुके, जानवरों को प्राकृतिक वातावरण में रखा जाता है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। कुंजी एक टैक्सोनॉमिक साधन है जो जीवों की पहचान में मदद करता है। यह किस पर आधारित होती हैं? यह इसका आंसर हो जाएगा सी, ये विपरीत लक्षणों के युग्म पर आधारित होती हैं। विपरीत लक्षणों के युग्म पर आधारित होता है। तो ठीक है, आज हम यहीं तो क्वेश्चन करेंगे और अगला क्वेश्चन हम करेंगे दूसरे लेक्चर में। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं दूसरे लेक्चर में, दूसरे वीडियो में।